नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज में। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, हेमू और मुगल के मध्य, हुमायूं और शेर खान के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस युद्ध में मुगलों ने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर के दो तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं अकबर और हेमू के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य, बाबर या राणा सांगा के मध्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को क्या किया था? पराजित किया था। तो इन्हीं दोनों के मध्य हुआ और हेमू का मूल नाम हेमचंद्र है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या नंबर में 16, 17, 18, 19। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3। जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? 18 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, मार्बल पैलेस, एल्फिंस्टन सर्किल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से मद्रास के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास स्थान को जाना जाता था। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से क्या किया था? मद्रास को पट्टे पे लिया था और वहीं पे एक कालांतर में कोठी बनाई जो कि किलेबंद थी और इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जाना गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन ए अकबरी या कहीं कहीं मिलेगा आइन ए अकबरी के लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों लिखी गई थी? जमींदार तथा शासक वर्ग के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए, या अकबर के मजबूत सैन्य तंत्र और विशाल साम्राज्य का विवरण देने के लिए, मुगल राजधानी से दूर इलाकों पर भी मुगल सम्राटों को निमित्त कर वसूली का विवरण देने के लिए, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था। तो ऑप्शन नंबर 4। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो जो आइन अकबरी है वो 16वीं और 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको अबू फजल ने लिखा था। आइन अकबरी के लेखक का मुख्य उद्देश्य क्यों लिखी थी? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यही था कि मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं, योग पर आधारित पुस्तकें हैं, विधि पर आधारित, धर्म पर आधारित, दर्शन पर आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर या कुशीनारा में या कपिलवस्तु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3, कुशीनगर या कुशीनारा में। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कभी कभी ये कुशीनगर या कुशीनारा आएगा और कभी कभी ये पूछा जाता कि किस गणराज्य की राजधानी में त्यागा था, तो कभी कभी ऑप्शन ये भी हो जाता कि मल्ल गणराज्य की राजधानी में त्यागा था। तो दोनों को ध्यान देना है कि कुशीनगर या कुशीनारा में त्यागा था या फिर मल्ल गणराज्य की राजधानी में त्यागा था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के संस्थापक हैं
महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आर सुधर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जबकि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक या कहें प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदिदेव माने जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इतने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1530 ईस्वी को। तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी को हुआ था, ना कि 1530 ईस्वी में। बाकी यहाँ पे सब सुमेलित, और ये सभी युद्ध हमारे बाबर के द्वारा, मुगल सम्राट बाबर के द्वारा लड़े गए थे। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो अब देखो कि 1530 में क्या होता, तो 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई होगी तो उस समय कोई युद्ध कैसे लड़ेगा? तो यहाँ पे ये ध्यान देना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, उसके बाद बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को। तीसरा युद्ध का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगर यह कहें कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश का नाम आता है। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन जब बहुत सारे युद्धों को जीतता था तो वो बहुत सारा धन दौलत दान में दे देता था। इसी उदारता के कारण ऐबक को या कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और किस कारण होती है? तो पोलो खेलते समय वो अचानक घोड़े से गिर जाता है और इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। चंदेरी का हुआ जिसमें लड़ा गया 26 जनवरी 29 जनवरी 1900 खानवा का द्वितीय युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ।